और इंडिया में कहाँ रहते हो? इंडिया में लुधियाना में। लुधियाना से कनाडा कैसा मैनिफेस्ट किया? बस वही दिमाग में चल रहा था। बस वही है सॉल्यूशन। अभी जो भी दिमाग में चलेगा वही मिलेगा, ठीक है? पहले जब इंडिया ठीक में है। थे, इच्छा थी कि कनाडा जाऊं। अब कनाडा जाने हाँ के जी। बाद समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। बट जब हाँ जी। सोचने लगोगे कि आगे क्या करना है, कैसे पैसे नहीं आने ये हैं। तो वो तो सारा प्लान है मेरा, बस एक है कि मेरे को स्टार्टअप मिल जाए कहीं से, कोई लॉटरी वगैरह का हो जाए, वो उसको मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। असल में आपको सही लॉटरी? बताऊं तो लॉटरी मेरा, हाँ जी। ओके। अब मैंने तो कभी लॉटरी नहीं किया, बट कुछ कुछ लोगों ने किया है जो मेरे को मैसेज करते हैं कि एक ही बंदे ने बोला कि उसने लॉटरी किया और 3,600 रुपये कुछ वो जीता था। कहाँ पे? बहरीन में वो रहता है, ठीक है? हाँ जी। बात बहुत सिंपल है। अब लॉटरी में ज़्यादा पैसे वैसे अटकाओ मत, ठीक है? ठीक है। पॉइंट ऐसी है कि मनी जैसे मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं बस उसके बारे में सोचता हूँ कि आज मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं भगवान को बोल के छोड़ देता हूँ कि भगवान जी आज आपने ये डिज़ायर दिया है तो आप ही पूरी करना, ठीक है? ठीक है। अब मैं बिल्कुल उसके बारे में डाउट नहीं रखता। मैं बोलता हूँ कि हाँ मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, इतनी ठीक है। सीधी बात। उसके बाद मैं जब जब मेरे को याद आता है वो पैसा, मैं खुश होता रहता हूँ कि आज मेरे को इतने हज़ार मिले या आज मेरे को इतने लाख मिल गए, ठीक है? ठीक है। अब वो किस ज़रिए से मेरे को मिलेंगे उसकी मैं चिंता नहीं करता। वो या कॉलिंग से आ जाए या गहनों से आ जाए या पेंटिंग से आ जाए या कोई भी रीज़न हो सकता है, मेरे ज़मीन के वैल्यूज़ बढ़ते चले जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट वो ठीक है। आएगा। अब जिस जिस समय मैं उस चीज़ के बारे में खुश होता रहूँगा, उस समय जब जब वो मेरे को याद आएगा, आपको जब मन में डर लगता है कि कैसा होगा, उस डर के बदले में मेरे को खुशी होती है कि यार वो मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो गया है। ऐसे बहुत बार तो हो गया है, ऐसे भाव में रहता हूँ कि ऑलरेडी आ गए मेरे अकाउंट में पैसे। और ठीक जब है। जब उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। ठीक है भाई। जितना मैं ठीक है। खुश रहता हूँ उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ठीक है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे नहीं, हो? पॉजिटिव तो मैं रहता हूँ। पॉजिटिव ऐसे तो नेगेटिव मैंने की बात सीक्रेट द नहीं है। सीक्रेट शुरू की हुई है, क्या की हुई उसी है? में से। द सीक्रेट बुक नहीं है? हाँ 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 हाँ। हाँ जी, वही राइट। मैंने शुरू की है। वो तो मैंने पॉजिटिव रहना, खुश रहना, मान के चलना, ये मेरा हो पॉजिटिव गया है। रहना नहीं होता, महसूस करना, ठीक है? हाँ, हम महसूस अंदर कर। से महसूस करते हैं कि हाँ, हमको पता होता है अंदर से कि हमको सूर्यदेव कल दिखेंगे ही। हमको पता होता है अंदर से कि जब बारिश होनी है होगी ही। हाँ जी। करेक्ट। भूख लगेगी, खाना मिल ही जाएगा, ऐसे पता होता है ना अंदर से, एक शांति। उसके बारे में हमको 4 बार सोचना नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। हाँ जी, उसी समझ रहा हूँ। तरह जब आपको पता हो जाएगा कि मेरे जीवन में धन हमेशा रहता ही है, हाँ जी। मैं हमेशा खुश रहता ही हूँ, ये चीज़ें हम दिमाग में शांति से अपने आप बोल लेते हैं। कोई आके बोलते यार तेरा काम नहीं होगा, यार मेरे को पता है हो जाएगा, उसके सामने बोलोगे हाँ हाँ सही बोल रहा है तो, बट मन में पता होता है कि कैसे भी हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। वो वाला जब कॉन्फिडेंस पैसे के लिए आ जाएगा ना, बिना लॉटरी के ही यू विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ओके। ठीक है भाई, ठीक है। जिस चीज़ को देखकर खुश होते हो, जिस चीज़ के बारे में बात करते हो, वही चीज़ें आपकी जीवन में होती जाएंगी, ठीक है? ठीक है। अगर आप मान लो कि आप अभी वो बिलीफ सिस्टम जब इंस्टॉल करना है ना दिमाग में, वो सॉरी कैसे होता है पता है क्या? नहीं, वो नहीं बता। बचपन से याद करते जाओ उन चीज़ों को, जो जो चीज़ें तुमने चाही है वो सारी जब जब पाई है, ठीक है। तो अब मन में एक विश्वास हो जाता है कि हाँ यार मैं तो फ्लाइट में चढ़ना चाहता था, भगवान ने वो भी करवा दिया। यार मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, भगवान ने वो भी करवा दिया। यार मैं जो जो खाना चाहता था, भगवान ने वो भी करवा दिया। यार मेरे को जैसे जैसे लोग जीवन में दोस्त की तरह चाहिए थे, भगवान ने वो भी करवा दिया। ठीक है। करेक्ट कि नहीं?
सही बात है। आपके वो सारे दोस्त वैसे ही होंगे जैसे आपने चाहे होंगे, वो जैसे भी हो। हाँ जी। अब मेरे को अच्छा। सारे वैसे ही दोस्त मिले हैं जैसे मैंने चाहा है। दूसरी चीज़, हाँ अगर जी। थोड़े से विपरीत हो गए तो मैं अपने आप वहाँ से हट जाऊँगा। तो हमने वो डिसीशंस ली हैं, हमने ही वो चुना है कि हमारे ऐसे दोस्त रहेंगे, चाहे वो अच्छे बुरे जैसे भी। इतना तो बात का विश्वास है, हाँ जी, इतना तो है। क्योंकि सारे डिसीशंस तुमने लिए। मैंने क्या किया है कि हर डिसीजन भगवान पे ही छोड़ दिया। भगवान जी, आप जिसको दोस्त बनवाना चाहते हैं बनवाना, मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे वैसे ही है, ज्ञानी। जिसके पास मैं जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज्ञान की जो प्यास है वो बुझ जाए। उनसे 15 मिनट बात कर लूँ तो लगता है कि यार इतने हीरे मोती मुझे मिल गए। ठीक है। अब वो दोस्त कहाँ से आए? स्कूल से नहीं, कॉलेज से नहीं, कोई फेसबुक से मिल गया तो कोई कहीं से मिल गया तो कोई कहीं से मिल गया तो कोई बस राह चलते मिल गया। सच बता रहा हूँ, राह चलते भी मैंने दोस्त बना लिए। ठीक है। तो जब तक वो नहीं थे मैं ये नहीं सोचता था कि कैसे होगा क्या होगा। मैंने बस भगवान को बोला, भगवान जी मैं चाहता हूँ कि मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बने, जिससे मेरे को भी टाइम स्पेंड करने पे मेरा भी वैल्यू एडिशन हो, उनको भी ऐसा लगे कि यार मेरे जीवन में एक हीरा मैंने पाया है। ठीक है। अब वो अपने आप हो रहा है, वैसे ही दोस्त मेरे को मिलते हैं, और सारे वेल एजुकेटेड। ठीक है। कुछ ना कुछ सिखा ही रहे हैं जीवन में। एक ये बात। दूसरी बात ये कि उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो जो ऑलरेडी घट चुकी है जीवन में। इंडिया में थे, वहाँ से कनाडा गए, वो खुद एक ब्लेसिंग है ना। उस चीज़ के लिए भगवान को कितने बार थैंक यू बोला? नहीं बोलो। कितने बार लकी फील किया कि यार मैंने जो चाहा वो मेरे को मिल गया, थैंक यू भगवान जी। ऐसे कभी फील ही नहीं किया। हाँ जी। अब तुम किसी के लिए कुछ करते जाओ और वो उसके लिए एक्सप्रेस ही ना करे, उसके लिए कभी तुमको एक्नॉलेज भी ना करे। अब मान लो खूब पैसा कमाओगे, घर भी जाते रहोगे, भाई बहन है? बहन है छोटी। हाँ। मम्मी पापा? मम्मी नहीं है, पापा है अकेले। ठीक है। अब इन दोनों के लिए भर भर के पैसे भिजाते जाओ। ठीक है। एक आध कज़न रहेगा जो तुम्हारा फेवरेट होगा, उसके लिए पैसे भिजाते जाओ, पर वो कभी उस पैसे का जिक्र भी ना करे, कभी तुम्हारी तरफ ऐसे खुशी का भाव भी ना रखे कि हाँ भैया आपने भिजाया धन्यवाद, बेटे आपने भिजाया धन्यवाद। हाँ जी। ठीक है। और कंप्लेन करते जाए कि ये कम पड़ गया, वो कम पड़, तुमको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। क्या ही करना इन लोगों के लिए? इनको जितना मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनको इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे नहीं लगेगा? हाँ जी लगेगा। करने का मन करेगा क्या और कुछ करने का? चलो जितना जा रहा है जाने दो। एग्जैक्टली वही हो रहा है आपके साथ। जो आपको चीज़ें मिल रही है उसके लिए आपके पास कृतज्ञता का भाव ही नहीं है। जो भगवान आपके लिए ऑलरेडी कर रहा है उसके लिए आपके पास अंदर से एक फीलिंग ही नहीं आती कि यार इतना सुंदर मेरे को जीवन मिला है, जो मैं चाह रहा था वो सारी चीज़ें होने लगी है। ठीक है। अब जब ये भाव नहीं रहेगा तो चीज़ें कैसे होंगी? क्या भगवान चाहता है? भगवान नहीं चाहता, बट भगवान सिखाता है कि देख इस दुनिया में तो सॉरी थैंक यू बोलेगा ना, तेरा जीवन बहुत स्मूथ चलेगा। प्रैक्टिस यहीं से कर ले। जैसे हम बच्चों को घर पे नहीं सिखाते, ऐसे नहीं बात करते, वैसे नहीं बोलते, ऐसे बोलने से अच्छा रहेगा, लोग प्रेम करेंगे, सबसे अच्छा रहोगे तो कभी तुमको ज़रूरत पड़ जाए तो कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। सिखाते हैं ना हम बच्चों को ये सारी चीज़ें। हाँ जी। उसी तरह जो भी आपके जीवन में, उन सभी को आप सॉरी थैंक यू, सॉरी तो क्या ही, ऐसे कोई हरकत करो ही मत कि सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़े, बट थैंक यू बोलते जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे करता है ये थैंक यू। अगर कोई आपको थैंक यू बोल दे, आपको खुशी होती है अंदर से? हाँ जी होती है। चाहे वो कोई रैंडम स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, अगर आपको थैंक यू बोल दे तो आपको लगता है कि वाओ, है ना? हाँ जी। दिमाग एकदम खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फालतू फोकट में कोई सॉरी थैंक यू बोलता ही नहीं, थैंक यू तो बोलता ही नहीं, हाँ जी। है ना? तो जब भी दिमाग को ऐसे थैंक यू सुनाई देता है, उसके अंदर ऐसे एक त्योहार हो जाता है कि आज कुछ अच्छा हुआ, मैंने कुछ अच्छा किया, इसीलिए किसी ने मेरे को थैंक यू बोला।
ठीक है। अब मान लो किसी और को तुम थैंक यू बोल रहे हो, वो तभी अंदर से निकलता है जब उसने कुछ बहुत बड़ा एहसान तुम पे कर दिया हो, वरना तो ऐसा लगता है मैंने तो इसके पैसे दे दिए हैं, है कि नहीं? तो जब वो थैंक यू भी निकल रहा है मतलब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे दिमाग को लगता है। तो जब सारा दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करते रहोगे, हर वो छोटी बड़ी चीज़ के लिए जो जीवन में है उसके लिए जब थैंक यू महसूस करते ही रहोगे, क्या होगा पता है क्या? दिमाग में ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। और जब दिमाग में बहुत अच्छा हो रहा होता है तो सच में बहुत अच्छी चीज़ें आपके जीवन में होने लगती हैं। तो पहले वो सारी चीज़ें अनुभव बाहर से करनी होती है। तो अमीर होने के लिए क्या अनुभव करना होता है पता है क्या? मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है। अब वो कैसे मुंह से बोलना है या अंदर फील करना है? दोनों चीज़ें। जब बात कर रहे हो किसी से, कहाँ यार यहाँ आके तो जीवन बिल्कुल ये हो गया वो हो गया, ऐसे करते हो ना, हाँ जी, ये सारी चीज़ें भी उसी तरफ ले जाती है। जो भी बात कर रहे हो वही चीज़ें रियलिटी बनती जाती है, और वो सारी चीज़ें पहले नहीं होती बट वो रियलिटी बनती है। ठीक है, ठीक है। पहले मेरे फॉलोअर्स उतने नहीं थे, ठीक है, फिर भी मेरे को बिजनेस मिल जाता था। 4 फॉलोअर्स से भी मेरे को बिजनेस मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने विजुअलाइज किया, बिलीव किया और भगवान को बोला कि भगवान जी मैं जो भी कर रहा हूँ इस चीज़ से मेरे को धन मिले। अब वो चाहे इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, चाहे फेसबुक से आ रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप से आ रहे हैं, कोई मेरा काम कहीं देख लेता है, उनको रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो मेरे को कॉल करते हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे गहने हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे एक्टिंग, कोई ना कोई काम से बुला लेते हैं। और सारे काम अपने आप आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं दिमाग में हमेशा भगवान जी को बोलता हूँ कि भगवान जी काम आए तो आगे से ही आए। समझ रहे हो? और मन में एक भाव, बात यह है कि जब किसी से एक रिश्ता बनाते हो, उनको जैसे महसूस कराते हो वैसा ही तो तुम्हारा रिश्ता टिकेगा। हाँ जी। कोई तुमको दोस्त बोल दे, घर बुला के ऐसे बोले कि यार ये तो ऐसा है वैसा है, आपकी कंप्लेन कर दे आपके सामने ही, उनके घर वालों के सामने, आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। उसी तरह जब आप अपने जीवन को इतना सुंदर भगवान ने दिया है, उस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते जाओगे तो उनको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो अब से कंप्लेन बिल्कुल मत करना। ठीक है सर। चीज़ें भगवान पर छोड़ दो, जो भी आपके इष्ट हैं, और विश्वास करो कि आज से वही सब कुछ संभाल रहे हैं। अभी एक दोस्ती वाला भाव रखना। दोस्ती वाला भाव मतलब ऐसा दोस्त नहीं जिसको देखते ही मुंह उतर जाए कि यार ये फिर आ गया, ऐसा वाला नहीं। दोस्ती वाला भाव मतलब वो दोस्त जिसको देखते ही अंदर से चाहे तुम ऐसे अधमरे लाश की तरह पड़े हो, उठ के बैठ जाते हो ना, यार तो आ गया अब तो सब सेट हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। वैसा वाला दोस्त भगवान को मानो और बात करना शुरू कर दो। बात कैसे करनी है? बस यार इतना अच्छा दिन दिया, धन्यवाद, आज मेरे को ये चीज़ में दिक्कत आ रही, समझा दो भगवान। अच्छा इसका मेथड क्या होता है? अब मेरे को इतने कमाने हैं, कैसे होगा? आप संभाल लेना, करवा लेना मेरे से, ठीक है। अब वो खुद आइडिया देंगे। अब जैसे मैंने माना है कि मेरे को वीडियोस बनानी भी पसंद है, मेरे को यूट्यूब से पैसे भी कमाने हैं, बट इतना मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता भगवान। आज से कुछ ऐसे चमत्कार हो सकता है क्या? कल से कुछ ऐसे चमत्कार हो सकता है क्या? आप कर दोगे, मुझे पता है, जहाँ पे लोग मेरे को कॉल करके बात करना शुरू कर दें, ठीक है। जब वो चीज़ हुई तो फिर मैंने सोचा इतने अमाउंट वाले मिल सकते हैं क्या? फिर मेरे को हमेशा जब ये प्रश्न दिमाग में आता है, जवाब एक ही होता है, तो हाँ सब कृष्ण ही करवा रहे हैं तो करवा देंगे। उनके लिए कौन सी चीज़ बड़ी बात होती है? अब तेरे सोचने पे है कि तू उस चीज़ को विश्वास कर सकता है कि नहीं, कि वो कर देंगे या नहीं करेंगे। अगर मैं मान लूँ कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ गले पे तो एटलीस्ट 20,000 कमा के ही उठूँ, ठीक है। भगवान ऐसे करेंगे कि वैसे वैसे कॉलर्स आने लग जाएंगे उस दिन। अब मैं मान लूँ कि यार कोई इतना ही दे पा रहे हैं, चलो इनसे भी बात कर लेता हूँ, तो फिर उस दिन मैं सारे वैसे कॉलर से ही बात करूँगा जो उतना दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो पहली बार बहुत छोटा अमाउंट देते हैं, एक हफ्ते में वो बहुत बड़ा अमाउंट करते हैं कि भैया ये चेंजेस आ गई जीवन में सिर्फ इस थॉट प्रोसेस को बदलने से। अगर आप विश्वास कर लो,
और अगर आप में विश्वास है ना, तो अपने आप आपको आज शाम से ही काम और पैसे मिलने लगेंगे। कैसे नहीं सोचना है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, दैट इज गॉड्स बिजनेस, लेट हिम हैंडल हिज बिजनेस। हाँ जी। योर बिजनेस इज टू बी हैप्पी। अब मान लो घर वालों के लिए इतना कर रहे हो, जब भी उनको देखते हो चेहरा लटकाए रखते हैं, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगी। उसी तरह आप भी अपने चेहरे को लटका कर मत रखो, खुश रहो। अब जब भाई को पता है कि भाई वहाँ से वो बड़ा वाला फ़ोन भेजेगा ही, वो जैसे एक्साइटेड रहता है ना, उसको पता है, उसको विश्वास है कि आप वो फ़ोन भेजोगे, वो फ़ोन आना ही है, तो कितना खुश रहता है और उसको डिलीवरी मिल भी जाता है कि नहीं? उसी तरह आप जब मन में विश्वास कर लोगे कि मेरे पास जीवन में इतना धन रहेगा, इतने बंगले, इतने गाड़ियाँ, इतने सुख सुविधाएं होंगी, तो वो होंगी ही। सही बात है। आप अपने आप को रोक रखे हो, और ये सारा अच्छा काम करके ही होंगी, साफ काम, बिल्कुल अच्छे पुण्य के काम। ठीक है, विश्वास कर लो तो हो जाएगा। कैसे होगा भैया? मैंने विश्वास किया, हो रहा है। आप कहाँ से कॉल किए हो मेरे को भी? आपने क्या बोला, कनाडा? हाँ जी। हाँ, कहाँ से हो गया? भगवान ने मिला दिया ना। मेरे को क्लाइंट चाहिए था, मेरे को विश्वास था कि मेरे क्लाइंट्स होंगे नेशनल इंटरनेशनल, आपने कॉल कर दिया। हाँ जी। समझ गए? जब हाँ जी। कहाँ से आए? बस भगवान ने रील पहुंचा दिया, आपने बात कर लिया, आपको विश्वास दिला दिया, आपने बात की, अब आपके जीवन में चेंजेस आ जाएंगे। आप फिर कॉल करोगे, भैया ये चमत्कार हो गई, ये लो आपके 50 लाख रुपए। हाँ, सही बात है। ऐसे सोचो, जितना क्रिएटिव दिमाग में हो सकते हो ना, मान लो कि ये सारी आइडियाज़ भगवान दे रहे हैं, उस क्रिएटिविटी पे काम करते जाओ, चीज़ें अपने आप को बोलते जाओ, और वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं बोलता हूँ कि धन मेरे जीवन में बहुत आसानी से आता है, धन मेरे जीवन में बहुत सोर्सेस से आता है। भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कृपा के लिए। खुश होता हूँ मैं अपने बैंक स्टेटमेंट्स को देखकर, खुश होता हूँ मैं अपनी डायरी को देखकर, खुश होते रहता हूँ। जितना मैं खुश होते रहता हूँ, उतने और सोर्सेस खुलती जाती हैं, उतने पैसे आते जाते हैं, और सब कुछ एट द कंफर्ट ऑफ माई होम। घर बैठे बैठे आराम से, बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। घर बैठे बैठे ऑर्डर आ जाता है, गहने भगवान के बन जाते हैं, कोरियर हो जाते हैं, पेंटिंग्स बन जाती हैं, पार्सल हो जाती हैं, कॉलर्स कॉल करते हैं, वो हो जाता है। अब जब मैंने बोलना शुरू किया है कि धन मेरे जीवन में आसानी से आता है, तो ऑलरेडी जो लोग ये वीडियोस देखकर उनका फ़ायदा होता है, वे पैसे भिजाने लग जाते हैं कि भैया आपने फ्री में तो दे दिया, ये लीजिए मेरा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि इससे मेरा इतना फ़ायदा हो गया। हाँ जी। देख रहे हो ना स्क्रीनशॉट्स, वो सारी चीज़ें? हाँ जी, हाँ जी, देख रहा हूँ। तो सब कुछ वैसे होता है। ये अभी मैंने थोड़ा अपने आप को 2-3 महीने से चेंज किया था, इसीलिए आपका वीडियो आ गया है। ये भी सब भगवान ही कर रहे हैं ना? डेफिनेटली वीडियो आ गया है, आगे और दिमाग मेरा खुला, बात सुन के आगे आगे और ध्यान जाता रहता है। करेक्ट। कोई भी चीज़ ऐसे बोलते हैं ना, पिछले जन्म के कर्म होंगे, पिछले जन्म के पिछले पल के ख्यालात हैं जो आज आपकी ये परिस्थिति है। हाँ जी। अब अगर इस पल ऐसे सोच लो कि आई एम गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल मैन, वो एक टारगेट सेट हो जाता है दिमाग में, उसके बाद यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल मैन। हाँ जी। इफ़ यू बिलीव, ये लॉटरी वॉटरी का तो ठीक है, बट इफ़ यू बिलीव कि धन मेरे जीवन में आएगा, मैं काम भी करूँगा, खूब सारा पैसा भी आएगा, एक टारगेट सेट कर दो, भगवान पे छोड़ दो और विश्वास रखो। जब जब वो खटकता है ना दिमाग में, कैसे होगा, बोलना भगवान संभाल रहे हैं, मेरे को क्या। ठीक है, हाँ जी। टारगेट अपने आप को देना कि इतने दिन में, एक दिन में मान लो कि मैं 5 लाख का टारगेट रख लेता हूँ, ठीक है, और मेरे को मिल रहे हैं 50 रुपये। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, मैं उस 50 रुपये के लिए थैंक यू बोलूँगा। क्यों? क्योंकि पहले कभी कभी पेटीएम में पैसे भिजाने से पहले 1 रुपये भिजाते हैं ना, कि अकाउंट सही है कि नहीं। उसी तरह यकीन देने के लिए, उसी तरह पहले आपको एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा, ताकि देखे कि हाँ। अब आप बोलोगे कि यार ये काम नहीं करता, तो ख़त्म, मतलब चलो नहीं बेचते हैं। फिर आप मान लो कि यार इससे तो मेरे को धन आने लगा है, एकदम से 50 रुपये और अमीर महसूस करोगे। वो कब 50 लाख, कब 50 करोड़, कब 500 करोड़ बन जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और ये सारे जितने भी करोड़पति लोग हैं ना, उन सभी को ये चीज़ें पता होती हैं, इसीलिए वो एक चीज़ से अपने आप को नहीं रोक रखते हैं। एक आइडिया आ जाएगा, उस पर काम करने लगेंगे।
वो ये नहीं सोचते कि कैसे होगा, उनको पता है कि आई हैव टू रीच माई टारगेट, वो उस पर काम करेंगे। उनको पता होता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे को पैसा मिलेगा, और वो 4-5 काम में अपना पैसा रखते हैं। कहीं आज इसका डाउन चल रहा है तो उसका हाई चलेगा, उसका डाउन चल रहा है तो इसका हाई चलेगा, समझ रहे हो? हाँ जी। और जब वो दिमाग में बैठ जाता है कि यार पैसे तो मेरे कैसे भी आ ही जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा आएंगे, तो और खोलते जाते हैं, हर इंडस्ट्री में उतरते हैं। सही बात है। कैसे कर पाते हैं? जब उनको उस चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता, कैसे कर पाते हैं? उनके अंदर एक विश्वास होता है कि जो भी मैं छूता हूँ वो सोना बन जाता है, भगवान मेरे को सिखा देंगे, और वो काम करने लगती है। समझ गए? हाँ जी समझ गए। कुछ और पूछना चाह रहे हैं? नहीं बस यही है। इतना डल मत बात करो यार। नहीं अब तो मैं पहले से मैं बता तो रहा हूँ आपको पहले से मैं चेंज हुआ हूँ, इसलिए आगे ये बात बनी है आपसे बात करने की। जैसे जैसे ठीक होता जाएगा दोबारा फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी जी। ऐसे आप इंडिया में कहाँ से है भाई? हैदराबाद। हैदराबाद, कोई बात नहीं, कभी हैदराबाद में मुलाकात होगी आपसे, बढ़िया होटल में चाय पियेंगे। चाय वाय पीने के लिए मैं तो चाय नहीं पीता। एक काम ये कर सकते हो कि ये लो भैया, आपके 50 करोड़ लेकर आया हूँ मैंने, इतने करोड़ कमाए हैं, ये लो ग्रेटिट्यूड। वही चाय पी के बैठेंगे ना, इसीलिए बैठेंगे ना, अकेली चाय पीने नहीं आऊंगा। अच्छा नहीं चाय नहीं, कुछ लेके आऊंगा साथ में पैसों का। हाँ ऐसे करना, ऐसे ही करना। ओके धन्यवाद। ओके सर धन्यवाद। आज से सबको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। बहुत खुश रहना, जितने खुश रहोगे उतना जल्दी चीज़ें होंगी जीवन में। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्री कृष्ण अर्पणम।